होता अगर ब्रूस वेन के पेरेंट्स कभी मरते ही ना, स्टोरी कैसी हो रही थी। और एक ऐसी कॉमिक जहां पर नाइटविंग का बलात्कार हो गया। एंड आखिरी सवाल, क्या बैटमैन गौतम को हमेशा हमेशा के लिए बचा पाया या फिर नहीं? वेल गाइस, ऑल इन वन के 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह टॉपिक्स आपको यूट्यूब चैप्टर्स में मिल जाएंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल आता है, अगर ब्रूस वेन के माता पिता कभी मरते ही ना, अब क्या ब्रूस वेन ने बैटमैन बनना था? कस देखो, ब्रूस के पेरेंट्स की डेथ एक मेन पॉइंट है बैटमैन की कहानी की, क्योंकि जब उसके माँ बाप मरे तभी बैटमैन जन्म लेता है। तो अगर उसके माँ बाप कभी मरे ही नहीं तो बैटमैन ने कभी जन्म ही नहीं लिया। इसका मतलब ब्रूस वेन कभी बैटमैन ही नहीं बनता। लेकिन ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं ना, जहाँ पर ब्रूस वेन बैटमैन बन गया। वेल गाइस, इस बात के होने के चांसेस लेस देन 1% है। बट अगर बाय एनी चांस ब्रूस वेन थोड़ा अच्छा बनता है तो वो वही डिसिप्लिन लाइफ बाय नहीं जी पाएगा, कस उसके पास कुछ खास तगड़ा एम्बिशन ही नहीं होता। सो या अगर बैटमैन नहीं तो क्रिमिनल्स खुले आजाद घूम पाएंगे, लेकिन सारे नहीं, जैसे कि रिडलर हो गया, मिस्टर फ्रीज एंड जोकर, क्योंकि थॉमस वेन इनको अपनी कस्टडी में जरूर लेता और इनको एक कंफर्ट जीवन देता। बट अगर ब्रूस वेन बैटमैन नहीं बन पाया तो क्या उसके पिता तो बन सकते हैं गॉथम के लिए। वी ऑल नो थॉमस वेन ही वो बंदा है जो गॉथम को सही रास्ते में लेके आना चाहता था। सो या स्टोरी थॉमस वेन के पर्सपेक्टिव से चलती। अगला सवाल थोड़ा अजीब है। मैं तुम लोगों के सामने एक कॉमिक लेके आया हूँ जहाँ पर अपने फेवरेट हीरो नाइटविंग का रेप हो गया। जी हाँ, बलात्कार। तो वेल, इस कॉमिक में होता यू है, नाइटविंग के विलन्स ब्लॉकबस्टर को नाइटविंग की आइडेंटिटी पता चल जाती है और वो उसको ब्लैकमेल करता है एंड इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है। बट नाइटविंग पिटता है, लेकिन उसको बचाने नाइटविंग की डिसाइपल ट्रेंचुला वहां आ जाती है और वो उसे मार देती है। नाइटविंग थका हारा टेरेस के रूप पे होता है और ट्रेंचुआ इसी मौके का फायदा उठा नाइटविंग के कपड़े उतारती है और अपने भी। नाइटविंग कहता है, तुम प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारी भाभी स्टारफायर ने ऐसा सुन लिया ना, कसम से मेरा सही में बलात्कार हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती और नाइटविंग के साथ फक करती है और नाइटविंग के पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती कि वो उसे दूर कर सके और हाँ, काम हो जाता है। वेल, मैंने आज रेप्ड। वैसे कमेंट में जरूर बताना अगर तुम नाइटविंग की जगह होते तो तुम क्या करते। ये मैं पूछ भी कर रहा हूँ, कौन से भी वर्जन्स बड़े हैं यहाँ पे। देन आखिरी सवाल आता है, क्या गौतम कभी बच पाएगा? मतलब बैटमैन इतनी मेहनत करता है, इतना स्ट्रगल करता है, तो क्या इसका नतीजा पॉजिटिव रहेगा? वेल, थ्रू आउट द कॉमिक इसका आंसर ना ही रहा है, क्योंकि गौतम जैसे जैसे डेवलप होता गया, नए नए विलन्स भी आते गए। बैटमैन बियॉन्ड को ही ले लो, बैटमैन ने सारे विलन्स को खत्म कर दिया था, बट स्टिल और नए विलन्स आए गौतम को तबाह करने के लिए। लॉजिक तो यही निकल के आता है, गौतम एक ऐसा शहर है जहाँ पर क्राइम्स होने रुकने नहीं वाले। बट बैटमैन आर्कम सीरीज में ब्रूस वेन ने कर दिखाया था, ही स्टॉप ऑल विलन्स एंड सेव द गॉथम। और द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में भी गॉथम बच निकला, लेकिन हमेशा के लिए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो ये कहना ठीक होगा कि बैटमैन इज सक्सीडेड टू सेव गॉथम बट नॉट वेरी लॉन्ग। ऑलराइट गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को ऑल इन वन के बाकी पास देखने तो मेरी लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, और अगर तुमको यंग जस्टिस के सीजन 1 का रिव्यू जानना है तो मेरी राइट साइड वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। और ये जो बीच में जो लोगो बन के आए हैं ना, प्लीज दबा के सब्सक्राइब मार देना। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।